उसकी ही मर्जी चलती थी। वो अपने आप को यहाँ का राजा समझता था, यहाँ का और यहाँ के आसपास के कई गांवों का राजा समझता था। कितने गांव में उसका खौफ था, कितने गांव में उसका प्रभाव था प्रधानी में? लगभग होंगे 4-5 गांव यहाँ के लगते होंगे, उसी के खौफ उसका रहता था। जिस बिकरू गांव में विकास दुबे के जिंदा रहते लगभग 2.5 दशक तक उसकी मर्जी के बिना कोई प्रधान नहीं बन पाया, जिस बिकरू गांव में विकास दुबे का नौकर सरकारी राशन की दुकान का कोटेदार था, उसके भाई की पत्नी प्रधान थी, आज वहां सब बदल रहा है। बीते साल हुए पंचायत चुनाव में पहली बार बिकरू गांव में कोई दलित महिला चुनाव लड़कर प्रधान बनी। ग्राम प्रधान बनी मधु कहती हैं कि अब सरकारी योजनाओं का गांव वालों को लाभ मिल रहा है, सरकारी योजनाएं गांव में भी पहुंच रही हैं। कैसे वो गांव की तस्वीर बदल रही हैं, यही जानने हम पहुंचे बिकरू गांव, जहां ग्राम प्रधान मधु ने बताया कि कैसे विकास दुबे के बाद अब गांव की तस्वीर बदल रही है। देखिए यूपी तक संवाददाता संतोष शर्मा से ग्राम प्रधान मधु की खास बातचीत। बिकरू गांव एक ऐसी ग्राम पंचायत थी जिसमें जब तक विकास दुबे जिंदा रहा वहां पर 20 से 25 सालों तक उसकी मर्जी का ही प्रधान रहा। भले ही ग्राम पंचायत की वो सीट रिजर्व रही हो या फिर अनरिजर्व, लेकिन जो प्रधान बनता था वो विकास दुबे की मर्जी से ही बनता था। लेकिन जब पुलिस ने 2 साल पहले बिकरू कांड के बाद विकास दुबे को मार गिराया तो अब बिकरू की तस्वीर भी बदल गई और ग्राम प्रधान भी बदल गया। हमारे साथ बात करने के लिए मधु हैं, जो बिकरू गांव की महिला ग्राम प्रधान हैं। मधु से ही जानेंगे, ये बताइए कि यहाँ पे चुनाव लड़ना कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि विकास दुबे के खिलाफ लड़ना था। पहले कभी सोचा था? पहले सोचा ही नहीं था, क्योंकि सोचने का किसी को मौका नहीं मिलता था। वो जिसको जाते थे उसी को ही बनाते थे, तो कोई ये सोचता ही नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है। अच्छा, फिर आपने ये कैसे निर्णय लिया? फिर ये जब पंचायत चुनाव हुए तो लगा कि लोगों का सपोर्ट मिलेगा? हाँ, हमें बिल्कुल उम्मीद थी। हमारे गांव के लोगों ने हमको प्रेरित किया, हमारे हस्बैंड ने भी हमको प्रेरित किया कि तुम लड़ सकती हो। तो सभी लोगों का सहयोग रहा, हमारे गांव के सभी लोगों का सहयोग होने की वजह से ही आज हम इस गांव के प्रधान हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि बिकरू में अब तो आप प्रधान हो गई हैं, करीब 1-1.5 साल का वक्त भी बीत चुका है। पहले क्या नहीं हो रहा था यहाँ पर और अब क्या हो रहा है? पहले क्या नहीं था? आप प्रधान हैं तो आपको क्या कमियां नजर आई? पहले ये था कि लोग अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाते थे, मतलब उनको जो कहना होता था वो अब कह नहीं पाते थे। वो उनके विकास के दबाव में ही रहते थे, जो वो कहते थे बस वही होता था। उन्होंने कहा कि ये काम होना है तो ये काम होना है, कोई इसमें हाँ या ना का फिर कोई सवाल नहीं होता था। और अगर किसी ने ना की तो उसकी फिर अच्छे से पिटाई होती थी। अच्छा, मारता था? तो प्रधान भी मतलब उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता था? नहीं, कोई नहीं, उसकी ही मर्जी चलती थी। वो अपने आप को यहाँ का राजा समझता था, यहाँ का और यहाँ के आसपास के कई गांवों का राजा समझता था। कितने गांव में उसका खौफ था, कितने गांव में उसका प्रभाव था प्रधानी में? लगभग होंगे 4-5 गांव यहाँ के लगते होंगे, उसी के खौफ उसका रहता था। खौफ रहता जी। अच्छा, वो जैसे राशन वितरण हुआ, सरकारी योजनाएं आती थी, उसमें भी गड़बड़ी करता था? लोगों को, अपने लोगों को दे देता था या क्या? राशन वितरण में वो ये करते थे कि 1 महीने देते थे, 1 महीने नहीं देते थे। और कुछ सरकारी योजनाएं आती थी तो उसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिलता था। जैसे शौचालय आया तो उसका कुछ थोड़ा बहुत सामान दिया उन्होंने, बाकी पैसा सारा अपने पास। आवास आए, उसका भी पैसा, थोड़ा बहुत सामान दे दिया, सारा पैसा अपने पास। उनको पूरा लाभ नहीं मिलता था कभी। अच्छा। जो उनके यहाँ खास होते थे बस उनको ही लाभ मिल पाता था। अच्छा, इसमें एक जो व्यक्ति जेल गया वो राशन की भी दुकान थी उसकी, कौन था वो? तो वो भी उनका आदमी था? जी, वो उन्हीं का ही आदमी था। अच्छा। और वो राशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अब सारा भरा पड़ा था, सारा सड़ गया। अच्छा, अब गांव में आप कैसे तब्दीली कर रही हैं, कैसे बदलाव कर रही हैं? अब लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका मतलब अधिकार है वो उनको मिल रहा है। राशन है वो हर महीने उनको मिलता है, पेंशन वगैरह है, हमने सबकी जिनकी भी हैं वो करवा दी हैं। और ये कुछ सड़कें वगैरह हैं, विद्यालय नहीं, मतलब हमने विद्यालय भी बहुत अच्छा करवा दिया है। पढ़ाई का कोई, उस समय तो पढ़ाई के लिए कोई वही नहीं था, बहुत ही खराब स्थिति थी विद्यालय की भी, हमने विद्यालय बहुत अच्छा करा दिया है। अब हम ये चाहेंगे कि हमारे स्कूल के टीचर जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि वो अच्छी पढ़ाई हो यहाँ पर, तो बस ये जरूर चाहेंगे कि टीचर यहाँ के सहयोग करें।
अच्छा, एक सवाल है कि जब तक विकास दुबे था महिलाओं को बड़ा डर लगता था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के खतरा रहता था, ऐसा था क्या? ये बात तो है। कुछ इनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए थोड़ा दबाव रहता था लोगों पर, तो महिलाएं थोड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। और अब तो सरकार ने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रखा है, तो योगी सरकार ने, तो महिलाएं तो अब तो खुलकर आती हैं सामने। अच्छा, यहाँ के लोग क्या कहते हैं जब आप प्रधान बनी, तो क्या कहते हैं यहाँ के लोग? कुछ बताते हैं कि अब ठीक हो गया, या चूंकि ये गांव उसी का है, उसी के परिवार और ब्राह्मण बाहुल्य है, ठीक है, तो कहीं उस जातिगत समीकरण की वजह से आपका विरोध तो नहीं है? यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? जातिगत समीकरण की वजह से तो विरोध तो है ही, पहले भी था और अभी भी है। मतलब वो हमें लग रहा है पता नहीं कब से चलता आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, तो विरोध तो हर जगह तो। जब विकास दुबे का खात्मा हुआ तो उसके बाद से लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि चलो भाई अब कोई अच्छा आदमी आया है? हाँ, कुछ लोग तो अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सोच बदलने में उनका थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। हर चीज अचानक से नहीं हो जाती, एकदम से सब समय लगता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि थोड़ा मतलब समय लगे जरूर, मगर सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ के लोगों में अभी भी खौफ देखती हैं विकास दुबे का कि विकास दुबे के परिवार के लोग आ जाएंगे, उसके गैंग के लोग अभी जो जेल में है वो आ जाएंगे, तो कभी डर अब उन लोगों के अंदर है? कुछ लोग मतलब अपने अंदर ही वहम पाल रखे हुए हैं कि विकास अभी जिंदा है। और हाँ, ये वहम कुछ लोगों ने अभी कैसे? मतलब कुछ लोगों के मुंह से सुना है हमने, तो वो ये कहते हैं कि विकास अभी जिंदा है, वो आएगा तब देखेगा आकर के सब कुछ। तो अब ये तो लोगों का मन का वहम है या क्या है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उनके परिवार के लिए तो अब तो कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ वो लोग आएंगे और उनसे कुछ डरने वाला कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि डरेंगे लोग। ये मधु हैं जिन्होंने इस बिकरू गांव के लिए तरक्की के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं और इनको भरोसा है कि अब बिकरू गांव की तस्वीर बदलेगी। बिकरू गांव के लोगों के अंदर विकास दुबे का खौफ जो पहले था वो कम जरूर हुआ है, लेकिन वक्त के साथ वो चला भी जाएगा और विकास दुबे के जाने के बाद से बिकरू गांव में विकास जरूर होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।